जय श्री कृष्ण। जय माता मातंगी। सबका कल्याण करे, साथ में मेरा भी कल्याण करे। और आज हम फुल वीडियो बनाएंगे अभिशापित कुल पे। अभिशापित कुल, अभिशापित कुल में कोई भी सुखी नहीं रहता। हर वक्त वहाँ कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, दुख तकलीफ, बीमारी भरी रहती है। और मतलब बूढ़ा बच्चा सब उस बीमारी से ग्रसित है। सब वो उस अभिशाप में लिपटा हुआ है, परेशान है, दुखी है। पूरा परिवार बिखरा पड़ा हुआ है। किसी को किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ ईर्ष्या द्वेष चलन। भाई भाई की चुगली कर रहा है, माँ बेटे की चुगली कर रही है, बहू ननद की चुगली कर रही है, ननद बहू की चुगली कर रही है। मतलब एक ऐसा परिवार जो कि मतलब नहीं होना चाहिए इस धरती पे, नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो धरती है ही नहीं ना, वो धरती में है ना, वो धरती है ही नहीं। वो बिल्कुल नर्क में रहते हैं, नर्क की अग्नि में वो जल रहे हैं, हमेशा जल रहे हैं। अपना ही परिवार अपने परिवार से जल रहा है, धनक रहा है। ऐसे इतनी ईर्ष्या द्वेष की एक किसी ने बात, और अहंकार, इतना ज़्यादा अहंकार कि मतलब उनको देख के लगता है कि बाप रे, इनसे भगवान बचाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान तो बचाएंगे ही इनसे, लेकिन इनसे बचने की नहीं बल्कि इनको दुआ देने की ज़रूरत है। इनको दुआओं की ज़रूरत है। इनकी आत्मा बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इनके आत्मा में शक्ति ही नहीं है कि वो सही डिसीजन, सही कुछ अपने बारे में सोच सके या कुछ कर सके। तो इनको सिर्फ और सिर्फ उनकी अगर रक्षा हो सकती है ना, तो सिर्फ दुआओं से हो सकती है। और एक और बात है, इनके कुल में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो इनका उद्धार का कारण बनता है। जैसे रघुवंश में राजा दिलीप के जो पुत्र थे, जी शराब के कारण जो भस्म हो गए थे, और भागीरथ जी गंगा धरती पर लाके उनको मुक्ति प्रदान किया था। सेम उसी तरह से इस कुल में भी एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है या आता है, लड़का या लड़की या बहू, कोई भी एक ऐसा आता है जो स्कूल का उद्धार का कारण बनता है। और वो भी ज्ञान गंगा से, क्योंकि वो ज्ञान गंगा से ही ये निकल सकते हैं और दुआओं से निकल सकते हैं। बाकी ये निकल ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ से निकल नहीं सकते हैं ये। तो पहले समझते हैं कि ये अभिशापित जो कुल है ये कैसे होता है, कैसे बनता है, और इनके बचाव का कारण क्या है, जानते हैं। देखिए, अभिशापित कुल क्या है। अभिशापित दो तरह का अभिशाप होता है। एक तो वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये वो अभिशाप है जो हमारे बाप दादा के ज़माने से, हमारे पूर्वजों से कोई बहुत बड़ी गुनाह हो गया है। गलती नहीं कहेंगे, गलती तो गलती से होती है ना, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, जानबूझ के करा हुआ गुनाह हो गया है। वो उस गुनाह की वजह से कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और कई परिवार रोड पे आ जाते हैं। और उन सब की जब बदुआएं लगती हैं, पितरों पे लगती हैं, तो जब उन सब की बदुआएं लगती है, तो जिस आत्मा ने, जिस व्यक्ति ने ये गुनाह जानबूझ के करा है, उसके पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होने लगता है। मतलब नरक की अग्नि में उसका बुद्धि बुद्धि एकदम खराब हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। ऐसी बुद्धि हो जाती है कि उनकी बुद्धि सड़ जाता है। एक तो ये है। और ये एक तरह का पितृदोष भी है। कहते हैं ना कि पितृदोष, पितृ के श्राद्ध हमने नहीं करा, या उनके नाम पर दान नहीं दिया, इससे नहीं होता, बल्कि ये पितृदोष होता है। जैसे हमारे पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उस पर हमारा अधिकार है ना, तो पूर्वजों का जो गुनाह है, जो पाप है, उस पाप का भी भागीदारी हम बनते हैं। और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे नरक की आग में जलता है। इसको नरक की आग बोलेंगे, नरक की आग में जलता है। और एक तो ये है कि मतलब कोई हमारे रिश्तेदार में होता है ना, भाई गुतिया ऐसे कुछ होते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष है, तो वो हमारे खून में कुछ ऐसा करवा देते हैं ना, जो भी है ऐसा करवा देते हैं ना, मतलब बुद्धि बांध देते हैं कि पूरा परिवार की बुद्धि बंध गया हो, कुछ तो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पूरा मतलब क्या बोलूँ मैं, कई पीढ़ी तक ऐसे परेशान लोग, झगड़ा लड़ाई कलह कलेश सब चीज़ें होता रहता है। तो ये है। लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आया कि ये पितरों के गुनाह ही हो सकता है, क्योंकि ये जो
ये भी होता है कि जब कोई करवाता है ना, कुछ गलत क्रिया करवा देता है हमारे परिवार पर, और हमारे दादा परदादा उससे भी ऊपर किसी के ऊपर करवा दिया हुआ है, और ये करवा दिया है ना कि इसका वंश ना चले, इसको निर्वंश करना है। तो निर्वंश क्या मतलब, उसके घर में खुशी ही नहीं रहेगी, उसकी बुद्धि को बांध देते हैं। वंश तो चलेगा लेकिन कोई कभी खुश नहीं रह सकता, ये चीज़ें होता है। पर ये चीज़ें करने वालों की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है नज़र के सामने, धीरे धीरे वो ये तो जिसके ऊपर करवाया हुआ है, तो धीरे 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 करवाया, कुछ क्रिया गलत क्रिया करवाया है तो भाई परेशान तो सब लोग ही होगा, पर इनके कुल में कोई ना कोई ऐसा आता है जो इनका उद्धार का कारण पड़ता है। जो जिन लोगों ने करवाया है वो लोग धीरे धीरे एकदम ही बर्बाद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। यहाँ तक कि आप ये मान लो कि उनके मुखाग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचता उनके घर में, जो ये गलत क्रिया करवाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया आप लोग कोई भी ऐसी वैसी कोई किसी भी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, और बस भगवान का नाम लीजिए और दुआ ऐसे लोगों को दुआएं दीजिए, क्योंकि जितने भी ऐसे इस टाइप के लोग हैं ना, वो ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बल्कि वो काट रहे हैं, और वैसा काट रहे हैं ना, नरक की आग में चल रहे हैं रात दिन। सोचो आप ज़रा, आपकी माँ आपसे जल रही है, आप बेटा माँ से जल रहा है, बेटी माँ से जल रही है, मतलब कितनी बड़ी, बाप रे बाप, भगवान का भी रोंगटा खार हो जाता है ये सीन देख करके। ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। तो ये हो गया कि लड़ाई झगड़ा कलह कलेश जो भी है, मतलब अलग अलग शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतनी गहराई से मैं भी नहीं जानती हूँ, बता नहीं पाऊंगी जितना कि इन लोगों के साथ होता है। मतलब घर में जरा सा भी प्यार से बैठते हैं और किसी न किसी बात पे ऐसे भयंकर लड़ाई हो जाता है, भयंकर झगड़ा, मारपीट, यहाँ वहाँ भागा पर, मतलब क्या नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की रक्षा ईश्वर ही करेगा, और वो भी हमारी दुआएं से। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो ये और ज़्यादा गिरते जाएंगे, और किसी न किसी को इनको निकालना है। बस यही है कि जो इनको निकालने जाता है ये उन्हीं को उसमें ढकेलने लगते हैं, ये भी बात है। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि जब आप हाथ धोगे उसको निकालने के लिए, तो वो अपनी तरफ दलदल में आपको खींचने लगेंगे। तो आपको अपनी रक्षा करते हुए इनको बचाना है, ऐसे लोगों को अपनी रक्षा करते हुए बचाना है, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तभी आप उनकी रक्षा कर सकते हो। और इनकी रक्षा हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, अरे ठीक है ऐसे, पर इनकी रक्षा हो सकती है। ऐसे लोग समाज में हैं, धरती पर हैं, जो नरक की आग में चल रहा है। पर कहीं ना कहीं ईश्वर को जब इनके ऊपर दया आती है, जब ईश्वर इनके ऊपर कृपा करता है, जब सालों दो सालों मतलब हजारों साल से जब इनकी पीढ़ी ऐसे अग्नि में तड़प रही है और भगवान को बुलाते हैं कि हे ईश्वर कहाँ हो, आप कहाँ हो, प्रकट हो, कहाँ हो, हमारी रक्षा करो। उस घर के खास तौर पे जब उस घर की औरतें घर की औरतें जब भगवान की दुहाई करती है कि हे प्रभु प्रकट हो, क्योंकि अब इस आग में अब ये नरक में रहा नहीं जा रहा, कहाँ हो, तो भगवान किसी न किसी को भेजता है, और वही बंदा इनके उद्धार का कारण बन सकता है। और वही बंदा उसका हो सकता हो, आप ही अपने परिवार के वो उद्धार करने वाले आप ही हो। तो बस आप थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ से काम लेंगे तो ये चीज़ें हो सकता है अच्छा से। बस आप अपना बचाव करके, और आप इनके लिए दुआएं दीजिए। आप जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं, उन लोगों के लिए भी 5 मिनट उन लोगों के लिए भी कीजिए। और क्योंकि ऐसे लोग, सबसे बड़ी बात है ना कि ऐसे लोगों को बचाना मुश्किल इसलिए होता है कि वो आपकी बात समझते ही नहीं है। आप कितना भी समझाओगे लेकिन वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जो मैंने किया, मैंने करा, ये जो उनके ऊपर चढ़ा, और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार अपने आप को समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा होशियार इस धरती पे कोई है ही नहीं, और झूठा मूठा का ज्ञान बांटते चलते हैं। ज्ञान इतना है कि एक बार किसी को पकड़ लिया तो उन्हें जाने भी, मतलब उन्हें छोड़ते ही नहीं है। वो लगता है कि आज ही उनको सिखा के, समझा के, पढ़ा के एकदम पक्का कर देंगे। ऐसे लोग हैं इस धरती पे, और ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि बंधी हुई है। उनके पितरों का गुनाह उनके ऊपर आ चुका है, इसलिए वो करते हैं, उनकी गलती नहीं है।
और इनकी रक्षा बस ऐसे ही हो सकता है कि इनको बड़ा साफ सुथरा रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब ये जो गलत शक्तियाँ होती है ना, गलत शक्तियाँ किसको पकड़ती है? ऐसे कमजोर लोगों को पकड़ती है, अभिशापित कुल के लोगों को ही दबाती है, ऐसे ही लोगों को दबोचती है। क्योंकि ये तो कुल पहले से ही अभिशापित है ना, इसमें कोई ठीक है ही नहीं, किसी की आत्मा में जान ही नहीं है। जब आत्मा में जान नहीं है तो कोई भी ये जो गलत शक्ति है जो चलती है ना, ये तुरंत उनको पकड़ती है, उनको बच्चों को, उनको किसी तुरंत उनको अपने कंट्रोल में लेती है, और इसीलिए और ज़्यादा ये परेशान रहते हैं। तो इनको बचाने के लिए बस यही करना होगा कि इनको बार बार हाथ धुलवाइए, पाँव धुलवाइए, नहवाइए, साफ सुथरा रहने के लिए बोलिए। क्योंकि ऐसे लोग ना नहाना वो कम पसंद करता है, नहाना ही नहीं चाहता, नहाना नहीं चाहता, साफ नहीं रहना चाहता, घर द्वार भी ऐसे मतलब बेड बिस्तर सब गंदा रखता है, देह में ऐसा लगता है ना कि कोई शक्ति ही नहीं है, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहना, मतलब एकदम आलसी टाइप के हो जाता है, हो जाता है इनके अंदर। मतलब गलत चीज़ के लिए तो ऐसे एनर्जी आता है इनके अंदर, लगता है कि 16 साल के बच्चे हैं, लेकिन जो सही काम के लिए बिल्कुल ऐसे अच्छा काम चल रहा है, पूजा पाठ धर्म का कोई कोई कुछ भी अच्छा चीज़ चल रहा है, तो इनकी शक्तियाँ लगता है कि है ही नहीं, इनके अंदर शक्ति ही नहीं, शक्तिहीन व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों के घर में हमेशा बाल्टी भर के पानी आंगन में रखना चाहिए, दरवाजे पे रखना चाहिए, और टाइम टाइम से मतलब हर दिन इस पानी को चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि पानी बहुत पावरफुल, पानी और अग्नि दो ही चीज़ है जो इनकी रक्षा कर सकती है। देखिए, पहले के ज़माने में हम जब देखते थे ना कि जो लोग परदेश जाता था, बाहर जाता था, आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में भी, मम्मी पापा जो भी है, पापा भाई जो लोग विदेश जाता था नौकरी पे, तो हाथ में से लोटा लेके जाता था, और लोटा में जल होता था। वो जल जो होता था इनके बचाव के लिए होता था, तो कोई भी आदि व्याधि, कोई भी ऐसी वैसी शक्तियाँ इनके साथ न चल जाए, तो इसलिए वो होता था। और फिर उस जल को रख के फेंक के फिर वो आगे बढ़ते थे। तो जल हमारी सबसे जो जो सबसे ज़्यादा हमारी रक्षा करता है वो जल है, जल। और जल भर के इनको रखना, हम अपने हर कमरे में जल भर के रखे, अपने दरवाजे पे जल भर के रखे, अपने आंगन में जल भर के रखे, अपने डाइनिंग रूम में जल भर के रखे, और डेली सुबह इस जल को फेंक करके दूसरा जल भर के और फिर इनको रखना चाहिए। जल से इनको बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह शाम, सुबह अगर नहीं भी हो सकता है तो शाम को जरूर जरूर कपूर जलाएं, क्योंकि अग्नि में भी हो शक्ति होती है जो सारी चीज़ों को जला के भस्म कर देती है। तो ये तो वो व्यक्ति जो उनकी रक्षा करने के लिए इस धरती पे आया है और वो मार्ग ढूंढ रहा है, क्योंकि वो मेल ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जो उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसी व्यक्ति और ऐसे लोगों में बिल्कुल मेल ही नहीं बैठता, मेल ही नहीं बैठता, क्योंकि वो व्यक्ति भी बिल्कुल थक जाता है, अपनी अच्छाई के सबूत देते देते वो थक जाता है, फिर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता, वो भी टूटने लगता है। लेकिन क्योंकि ईश्वर ने उसको उद्धार करने के लिए भेजा है, इनकी रक्षा करने के लिए ही भेजा है, तो ईश्वर तो उसको संभालेगा ना। टाइम टाइम से ईश्वर इसको उनको संभालता है और मार्गदर्शन भी देता है, और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अभिशाप से ग्रस्त है, और उन व्यक्ति के लिए जो रक्षक है, जो रक्षा करने के लिए है, उनके लिए है कि आप हिम्मत मत बारो, आप ही हो जो स्कूल को इस अभिशाप से मुक्त करा सकते हो, कोई दूसरा नहीं है। और आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बस हिम्मत रखो, और हिम्मत रख के वो डेली गंगा जल की छिड़क घर में लगाओ, सबके ऊपर लगाओ, जो भी आप जितने भी परिवार हैं, और आप अगर हिम्मत करके आगे बढ़ोगे ना तो ईश्वर जरूर साथ देगा। और धीरे धीरे आप खुद बदलो, खुद बदलो, अपने परिवार को बदलो, अपने बाल बच्चों पति को बदलो, अपनी पत्नी को बदलो, और फिर देखना धीरे धीरे आपका पूरा परिवार बदलने लगेगा आपको देख के। धीरे धीरे शुरुआत तो हो चुकी है ना, धीरे धीरे सब बदलने लगेंगे, और फिर सब 2 4 5 10 साल के बाद में आपको पता चलेगा कि ये आपका जो ये कुल पर अभिशाप था ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगा है। और आप पितरों के लिए दान कीजिए, पितरों की। और एक और बात है, आप चाहो तो वो चीज़ भी कर सकते हैं, अगर गलती से भी कोई आपके पितर की कोई प्रॉपर्टी होना, तो उस प्रॉपर्टी को आप या तो दान दे दो, नहीं दान कर सकते हो, उस पर कोई धर्मशाला बनवा दो, स्कूल बनवा दो, अनाथ आश्रम बनवा दो, कुछ भी बनवा दो कि उस अभिशाप से आप मुक्त हो।
और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। जितने लोगों को आपके पूर्वज की वजह से दुख पहुंचा है, दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ है, उनका परिवार समाप्त हुआ है, उतने लोगों को आपको खुशी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो अभिशाप खत्म होगा। जैसे सुना है ना आपने कि अगर हमने पाप इतना करा है और पुण्य हमारा इतना है तो ठीक नहीं हो सकता ना। फिर पाप इतना है तो पुण्य को तो हमें इतना करना पड़ेगा ना, तब जाके फिर पुण्य जब हम इतना करेंगे तब जाके फिर सब कुछ बैलेंस होगा। तो आप अपने पुण्य प्रताप को बढ़ाइए और सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। और गलती से भी आप बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ कीजिए बस। जय श्री कृष्ण, जय माता अम्बे माँ, हर हर महादेव।